गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको रीजनिंग में क्या करा रहे थे, रैंकिंग टेस्ट। ओके, तो हमारी एक क्लास हो गई थी और आज हमारी सेकंड क्लास रैंकिंग टेस्ट का क्या है, सेकंड क्लास है। तो देखो, चलते हैं हम क्लास पे। तो वैसे हमने आपको 2-3 टाइप बता दिए रैंकिंग टेस्ट के, और जितने भी टेस्ट रह गए आज हम आपको उन्हें करा देंगे। रैंकिंग टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, और जितने भी 2-3 टाइप्स रह गए हैं हम आज उन्हें करा देंगे और आज हमारा ये वाला चैप्टर मतलब फ्री हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है पंक्ति में व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना। संख्या, पंक्ति में व्यक्तियों की कम से कम संख्या पंक्ति में व्यक्तियों की कम से कम संख्या। तो देखो, अब हम चलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो देखो, चलते हैं हम क्वेश्चन पे। मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले इसका रूल बता देती हूँ। इसका रूल है, जैसे उसने ज्यादातर पूछता है कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, ज्यादातर क्या यही होता है। तो हमें क्या करना है, टोटल बराबर दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग टोटल बराबर दोनों व्यक्तियों की स्थिति का योग माइनस क्या है, जो मतलब हमारे बीच वाले व्यक्ति प्लस क्या है, दोनों व्यक्ति मतलब वहां जो दोनों व्यक्ति हैं वह भी प्लस दोनों व्यक्ति। ये है हमारा रूल। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हमारा इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का रूल है। तो देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, रीता बाएं से 18वें स्थान पर है तथा सीता दाएं से 20वें स्थान पर है। स्थान पर है तथा सीता दाएं से तथा सीता दाएं से 20वें स्थान पर है। रीता बाएं से 18वें स्थान पर है तथा सीता दाएं से 20वें स्थान पर है। दोनों पंक्तियों के बीच दोनों व्यक्तियों के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं। दोनों व्यक्तियों के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या होगी। तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। रीता बाएं से 18वें स्थान पर है तथा सीता दाएं से 20वें स्थान पर है। दोनों व्यक्तियों के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ।
18वें पे प्लस 20वें पे। तो मतलब चाहे वो किसी से हो, माइनस क्या करेंगे, बीच वाले व्यक्ति, बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं देखो 7, प्लस दोनों व्यक्ति, तो दोनों तो 2 ही लिखेंगे, हमेशा इसमें 2 ही लिखते हैं, 2 लिख लो या दोनों व्यक्ति लिख लो। ओके, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 8 38 माइनस 7 और 2 9। ओके, तो देखो इसमें से 38 में से 8 गए तो 30 और 1 आया, तो टोटल बराबर कितने आए, कितने आए 29। तो वे पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या है फ्रेंड्स, 29। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो, आप इसे रफ कर दो। और देखो अब एक और क्वेश्चन बताते हैं मैं आपको इसका। तो देखो मैं इसे भी रफ कर दे रही हूँ, इससे क्या है थोड़े क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, ए बाएं से 22वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 25वें स्थान पर है। ए बाएं से 22वें स्थान पर है, 22वें स्थान पर है, तथा बी दाएं से 25वें स्थान पर है, तथा बी दाएं से 25वें स्थान पर है, और दोनों के बीच में 12 व्यक्ति बैठे हैं। और दोनों के बीच में 12 व्यक्ति बैठे हैं। दोनों के बीच में 12 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन ए बाएं से 22वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 25वें स्थान पर है, और दोनों के बीच 12 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ओके, तो देखो हम आंसर पे चलते हैं। हमने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या है, टोटल बराबर दोनों की स्थिति का योग, तो 22वें स्थान पर प्लस 25वें स्थान पर, ए 22वें पे है, बी 25वें पे, लिख लिया, माइनस बीच वाले व्यक्ति कितने बैठे हैं 12, प्लस हुआ दोनों व्यक्ति, तो 2 ही लिखेंगे, 2 ही आता है यहाँ। ओके, तो क्या होगा देखो, टोटल बराबर 5 और 2 7, 2 और 2 4 माइनस 14, तो टोटल बराबर 4 3 और यहाँ कितना 3, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या है फ्रेंड्स 33। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रफ कर दो इसे।
नेक्स्ट टाइप है हमारा एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं। ये क्या फ्रेंड्स, अगर वहाँ एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं तो ओके। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, एक पंक्ति में रमन बाएं से 15वें स्थान पर एक पंक्ति में रमन बाएं से 15वें स्थान पर है और सोहन दाएं से 12वें स्थान पर है। और सोहन दाएं से 12वें स्थान पर है, सॉरी दाएं से 22वें स्थान पर है, 12वें नहीं 22वें स्थान पर है ओके। और अगर वह जब यह अपना स्थान बदल ले तो रमन बाएं से 28वें स्थान पर हो जाता है। जब यह अपना स्थान बदल ले तो जब यह अपना स्थान बदल ले तो रमन बाएं से कौन से स्थान पर हो जाता है फ्रेंड्स? रमन बाएं से 28वें स्थान पर हो जाता है। रमन बाएं से 28वें स्थान पर हो जाता है। रमन बाएं से 28वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, एक पंक्ति में रमन बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है और सोहन दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है और यह अपना स्थान बदल ले तो रमन बाएं से 28वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो देखो इसने बोला है एक पंक्ति में रमन बाएं से, यहां से देखो, यहां से रमन कितने पे है? 15 पे। रमन 15वें स्थान पर है तो बाएं साइड से इधर कोई तो जाएगा और सोहन दाएं से 22वें स्थान पर है और सोहन दाएं से 22वें स्थान पर है। और अगर यह अपना स्थान बदल ले तो देखो रोहन यहां से कहाँ आ गया? यहाँ आ गया और सोहन यहाँ से, सॉरी यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो क्या हुआ है, अगर रमन किस पे आ जाता है? बाएं से 28 में, तो इधर से ही रमन क्या आ गया? 28वें पे आ गया रमन। ओके, रमन 28वें पे आ गया। तो इसने पूछा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है, रमन का बाएं से 28 का मतलब यहाँ तक 28 है, यहाँ से इससे पता चल गया। और ये इधर से सोहन का क्या है, यहाँ से 22 है, तो इधर 22 है और इधर से 28 है। हमारे क्या करने, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो रमन का देखो लेफ्ट का आ गया
लेफ्ट कितना है हमारा 28 प्लस राइट कितना 22 माइनस 1, तो टोटल बराबर 8 और 2 10 की 0, 1 2 और 2 5, 4 और 1 5 माइनस 1, टोटल बराबर 49। ओके, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं 49। ओके फ्रेंड्स, और देखो अगर इसमें पूछ लेता कि मतलब उसका बाएं से इतना स्थान हो जाता है 28वां, तो इसका कितना होगा, मतलब किसका सोहन का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखो ये तो था हमारा टोटल पूछे, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब हम चलते हैं कि मतलब अगर किसका सोहन का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखो सोहन के दाएं के स्थान के लिए हमें क्या करना है, इसने किया है, देखो ये 28 पे आ गया यहाँ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कितने पे आ गया 28 पे। अब हमें देखना है कि सोहन बाएं से मतलब सोहन का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखो ये यहाँ पे 28 पे आ गया, बट हमें देखना क्या है, यहाँ तक देखना है। तो हमें 28 में से 15 माइनस कर देंगे, क्योंकि वो यहीं तक तो आया है, उसका स्थान यहीं तक तो चेंज हुआ है। तो हमें क्या करना होगा 28 माइनस 15, हमें यहीं तक का निकालना है, क्योंकि हमें इधर से नहीं देखना। तो क्या आ जाएगा 3 और 1 13। ओके, तो देखो 13 तो उसके ये हो गए, इधर हो ही गए। और देखो ये इससे पूछा दाएं साइड से, मतलब इधर से ही तो पूछा है, तो 13 तो यहाँ तक हो गए और 22 के पहले है, तो 13 प्लस 22, देखो 22 तो ये यहाँ तक था ही पहले, और 13 और यहाँ तक आया में इसे 13 लगे, तो 3 और 2 5, 2 और 1 3, तो उसका किसका सोहन का दाएं से स्थान क्या होगा 35वां। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे, फिर मैं रफ कर दो। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टाइप पे बाएं दाएं खिसकने के बाद पूर्व स्थिति ज्ञात करना। बाएं दाएं खिसकने के बाद पूर्व स्थिति ज्ञात करना। बाएं या दाएं खिसकने के बाद पूर्व स्थिति ज्ञात करना। बाएं दाएं खिसकने के बाद पूर्व स्थिति। ओके, तो देखो क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए 8 स्थान बाएं खिसका, पचास व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए 8 स्थान बाएं खिसका, ए 8 स्थान बाएं खिसका और बाएं सिरे से 12वां हो गया। बाएं सिरे से 12वां हो गया और बाएं सिरे से 12वां हो गया, तो दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में ए 8 स्थान बाएं खिसका और बाएं सिरे से 12वां हो गया।
ओके, तो उसने पूछा है दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हम चलते हैं आंसर पे। 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति, तो देखो ये लाइन है, ये इसमें ये 50 व्यक्तियों की है, टोटल इसमें 50 है। तो उसने बोला ए 8 स्थान बाएं खिसका, तो बाएं खिसकने के लिए वो इधर ही तो जाएगा, तो वह 12वां हो गया। कितना हो गया? 12वां। तो 8 स्थान बाएं खिसका, तो वो किधर से? इधर से 8 स्थान खिसका, तो इधर हम करेंगे तो 8 ऐड कर देंगे, तो वो पहले कितने पे था? 20 पे था। पहले उसका स्थान कौन सा था? 20 था। तो -8 किया तो वो 12 पे आ गया, बाएं खिसकाया। तो उसने पूछा है उसकी दाएं सिरे से स्थिति क्या थी। तो देखो हमारा टोटल है हमारे पास बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही रूल है हमारा, सबसे मेन रूल यही है। तो हमारे पास टोटल है और हमारे पास कौन सा है? लेफ्ट है, तो हमें राइट निकालना है। तो 50 बराबर लेफ्ट कितना है हमारा फ्रेंड्स? हमें लेफ्ट कौन सा लेना है? हमें लेफ्ट लेना है, इस बात का हमें हमेशा याद रखना है, जो मतलब पहले स्थिति थी वही लेनी है। तो 20 प्लस राइट -1, 50 बराबर 19 प्लस आर, आर बराबर 50 - 19, तो 50 में से 20 गए तो 30। ओके, तो देखो आर बराबर क्या आ गया? 31। ओके, तो उसकी दाएं सिरे से पहली स्थिति क्या थी? 31वीं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे।